हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम फिर लेकर आ गए हैं आप लोग को 68 बीपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आप बनाकर इसमें 25 क्वेश्चन है और उसमें बनाकर देखिए आप कितना क्वेश्चन आपको सही होता है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड दिया विटामिन और एक साइड दिया है इसकी कमी से होने वाला रोग। ए है 1 है विटामिन सी, इसके सामने एस्कर्वी, ये बिल्कुल सही है। विटामिन सी कमी से एस्कर्वी रोग होता है। फिर विटामिन डी है उसकी कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ई, ये लिखा है विटामिन ई रात्रि अंधता, तो ये गलत है, यानी 3 नंबर नहीं होगा, यानी 1 एंड 2 सही है। ऑप्शन ए हो जाएंगे केवल 1 एंड 2। यह देखिए यूपीएससी 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है कि यह संस्कृति कांस्ययुगीन थी, इसीलिए ज़्यादातर औजारे कांस्य के बने होते थे, ये गलत है। ठीक है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, लेकिन उसमें अधिकांश औजार जो थे वो पत्थर के बने थे, इसीलिए 1 गलत है। सेकेंड है कि लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था, ये बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सही ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको इसमें मैचिंग करना है, मिलान करना है। प्लेग यानी प्लेग, इसमें देखिए आंत को प्रभावित करता है, फिर लिखा है पसलियों को काटने से होता है, फिर सी है मच्छरों से होता है, फिर है विटामिन बी की कमी से होता है। तो आपको मिलान करना है, तो प्लेग होता है आपका ये जगह 1 का 2 हो जाएंगे। फिर है फाइलेरिया, तो फाइलेरिया होता है आपका मच्छर काटने से, तो बी का 3 हो जाएंगे। फिर है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, तो इसका 4 हो जाएंगे। टाइफाइड, तो टाइफाइड आपको आंत को प्रभावित करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4, 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 के बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। सेकेंड है कि श्रमिक हड़तालों के माध्यम से जन संगठन की इसकी विशेषता थी। थर्ड है कि यह स्वयं सेवा और आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम का पक्ष समर्थक था। फोर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। आपको इसमें देखना है कि 1905 के बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के समय में कि कथन में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4, चारों सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, यानी उत्तर दिशा की ओर। तो उत्तर दिशा की ओर आप यानी दक्षिण से हमको देखना है, उत्तर की ओर ये पहाड़ी का कौन सा क्रम सही है। तो इसमें देखिए लिखा है जास्कर, फिर है पीर पंजाल, फिर है लद्दाख, फिर है काराकोरम। सेकेंड में पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। तो फिर सी में है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। डी में है पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ये दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इसमें नंबर पर नहीं जाइए, इसमें कहीं से क्वेश्चन है, आप सिर्फ क्वेश्चन आपको देखना है। क्वेश्चन है कि विभाजन विरोधी आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है, यानी किसने कहा था यह कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है। यह नारा दिया था अरविंद घोष। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्तांतरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा की गई थी, यह बिल्कुल सही है। 2 है कि 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए
उत्सवों में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। यह भी सही है, जब आज़ादी का जश्न मना रहे थे उस समय गांधी जी कोलकाता में थे, दिल्ली में नहीं थे। यानी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए, इससे आपका तैयारी का लेवल पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है अचार। तो अचार में कौन सा एक साइड दिया है आपका कुछ सामान और इस साइड दिया है इसका, इसमें कौन सा अम्ल होता है। जैसे अचार है तो अचार में कौन सा अम्ल होता है। जैसे दूध खट्टा होता है तो दूध में होगा लैक्टिक अम्ल, यानी बी का तो 3 हो जाएंगे, बी का 3 हो जाएंगे। फिर है सेब, तो सेब में होता है आपका मैलिक अम्ल, यानी इसका हो जाएगा 4, सी का 4 हो जाएंगे। यानी यह ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन बी में है ऐसा कि बी का 3 और सी का 4 है। तो इसी तरह से आप मिला सकते हैं। आपको यदि 2 भी आंसर आता है तो हो सकता है आपको मैचिंग सी हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएंगे। यानी ए का 2 होगा अचार में एसिटिक अम्ल, यानी डी जो है इसका हो जाएगा कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं। तो दिवांग नदी बिल्कुल सही है, कामेग नदी यह भी है, लोहित नदी यह भी है। यानी तीनों है आपका ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यह देखिए यूपीएससी यानी आईएएस 2016 में यह क्वेश्चन आया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसका बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो किस अम्ल का बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। यह है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। 1 है कि टेफ्लॉन और डेक्रॉन बहुलक है, बिल्कुल सही है। बी है कि नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, यह भी सही है। 3 है कि पॉलीथीन और पॉलीएथिलीन बहुलक है, यह भी सही है। यानी पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, यानी सही है। 4 है कि प्राकृतिक रबर क्लोरोफिन है, ये गलत है। यानी 1 2 3 ओनली, ऑप्शन ए हो जाएंगे 1 2 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपको मिलान करना है। एक साइड दिया है अधिनियम या घटना, दूसरी साइड ईयर दिया है, वर्ष दिया है। रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट आया था आपका 1919 में, ए का 4 हो जाएंगे। फिर है नमक मार्च, तो नमक सत्याग्रह हुआ था आपका, ध्यान होगा 1930 में, तो ये हो जाएगा आपका 1930, बी का 3 हो जाएंगे। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और भी देखिए है चौरा चोरी घटना, तो ये हुआ था 1922 में। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये हुआ था 1931 में। यानी आपका हो गया ए हो जाएंगे 4 3 1 2, 4 3 1 2। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इवनिंग समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 है कि ब्रिटिश सरकार सविनय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हुई। 2 है कि लोगों को उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दिया गया। 3 है कि इस समझौते का तहत कांग्रेस ने सविनय आंदोलन को रोक दिया गया। देखिए 3 तो बिल्कुल सही है, 2 भी सही है। 1 में देखिए कि ब्रिटिश सरकार सविनय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों नहीं होगा, अहिंसक कैदियों को, जो अहिंसक कैदी थे, यानी जो अहिंसक थे और उसको कैद कर लिया गया था, उसको रिहा करने के बाद कहा गया था। यानी सभी कैदियों की बात नहीं कहा गया था, यानी 1 गलत है, केवल 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताना, इसमें जो पर्वत श्रेणी दिया है उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पूर्व होगा कंचनजंगा, फिर होगा एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे देखिए बीपीएससी में 1999 में यह क्वेश्चन आया था। कह रहा है एक तत्व का बाह्यतम कक्षा यानी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ यह एक यौगिक बनाते हैं। देखिए एक एक्स है और एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों, इसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 4 है, और इसका हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जब भी ये यौगिक बनाएंगे तो दोनों का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये चला जाएगा 1 इसमें और 4 चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो ये बन जाएगा XH4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि उसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर लेते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो ये है चिनाब नदी, ऑप्शन 1 हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं, यह देखिए क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैच ही करना है। एक से दिया है पर्वत दारा और दूसरे से दिया है संबंधित राज्य। फिर ए में है मानाला, तो यह है उत्तराखंड में। फिर है नाथुला, तो नाथुला हो जाएगा आपका नाथुला हो जाएगा सिक्किम में। फिर है जोजिला, तो यह होगा जम्मू कश्मीर में। फिर है शिपकिला, तो यह होगा हिमाचल प्रदेश में। यानी 4 एक हो गया 4 4 1 सी का हो जाएंगे आपका 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैच करना है, मिलान करना है। इसमें कुछ आपका झील दिया है और ये अवस्थित राज्य दिया है, कौन सा झील किस राज्य में है? तो है साला झील, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है वरखल झील हरियाणा, ये भी सही है। फिर लोकटक मणिपुर। फिर है काली वैली झील तमिलनाडु। यानी 1 2 3 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ था, बिल्कुल ये सही है। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, ये गलत है। इसके अध्यक्ष आपका वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जबकि ये प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सेकंड गलत हो गया। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था, बिल्कुल सही है। 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के एक मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत छोड़ो आंदोलन की एक मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? कि इस आंदोलन में स्त्रियों ने प्रमुख भूमिका नहीं निभाई, बिल्कुल गलत है। सेकंड है कि आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था। सेकेंड है थर्ड है सी, यह जमींदार विरोधी हिंसक के रूप में चिन्हित था। भारत के विभिन्न भागों में यह समांतर सरकार के उभार के रूप में चिन्हित था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता, ये क्वेश्चन पहले आ चुका था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैच करना है। एक से दिया है दर्रा, एक से दिया राज। तो मानाला नीति उत्तराखंड बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए में है माना नीति उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। फिर बी है बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, यह भी सही है। ऑप्शन सी है जिलेपला सिक्किम। ऑप्शन डी है शिपकिला जम्मू कश्मीर। तो सी तो सही है लेकिन डी गलत है, आपका शिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। इस प्रतिमा के संबंध में कौन सा सही विकल्प नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, आपको गलत चुनना है। वो ये है कि यह प्रतिमा
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित की गई, बिल्कुल सही है। और सेकेंड है कि इस प्रतिमा की ऊंचाई 4 फुट है। सेकेंड गलत है, 4 फुट नहीं, सॉरी 4 फीट है लिखा हुआ है कि इस प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट है, ये गलत है। 4 फीट नहीं जबकि 4 फुट है, इतना ध्यान रखिए, 4 फुट है, इसीलिए बी गलत हो गया। सी है कि यह प्रतिमा सफ़ेद मकराना संगमरमर से निर्मित है, ये बिल्कुल सही है। और डी भी सही है, यानी केवल बी जो है वो गलत है। तो ये करेंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यह भी करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और निम्नलिखित में से कौन से कथन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मानित किया, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया, यह भी सही है। थर्ड है कि पंजाब की प्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बावा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया, यह भी सही है। फोर्थ है कि एथलीट्स देवेंद्र झाझड़िया पद्म विभूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी है, यानी ऑप्शन 4 भी सही है, यानी 1, 2, 3 एंड 4 चारों सही है। इसका कोड नीचे दिया गया है, देखिए यहाँ ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस पर ध्यान देना। 1 है आपका कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली, यह बिल्कुल सही है। 2 है अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान नैरोबी, यह भी सही है। सी है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, यह भी सही है। डी है केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान वांद्रा, ये गलत है, वांदा में नहीं है, यह है आपका झांसी में। कहाँ है, तो यूपी के झांसी में, तो डी गलत है। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। 2 है कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, यह भी सही है। थर्ड है कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी साइंस है कि रुधिर कणिकाएं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी आरबीसी के बारे में बात करना है आपको। इसमें लौह होता है, यह बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल प्रदान करता है, यह भी सही है। थर्ड है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत है। यह आरबीसी काम नहीं है, प्रतिरक्षा काम करना है डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल। 4 है यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक है, यह बिल्कुल सही है, यानी 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। इसमें आप देखिए आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कमेंट करके हमको जरूर बताइए।